ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म आप ही का है और आई होप माय डियर स्टूडेंट्स सभी बहुत अच्छे होंगे, सेल्फ स्टडी कर ही रहे होंगे आप लोग। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके और आपकी फैमिली को, है ना। तो आपको मेरे प्यारे बच्चे हैप्पी होली। ठीक है, तो करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इस प्यारी से क्लास को स्टार्ट। पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह सेट कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, और जैसा कि आप लोगों को पता है माय डियर स्टूडेंट, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो आपका ये प्लेटफॉर्म हो, हर जगह मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, यानी कि आपका प्रैक्टिस बैच चल रहा है। रिवीजन क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाती है, वहां पे भी आप देख सकते हैं जैसा कि अभी है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी 2 सेकंड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज अ नेम ऑफ टेंस टॉपिक। बट यहां पे आप डिटेल में चैप्टर को नहीं सीखने वाले, हम वन शॉट में चैप्टर को उड़ाएंगे और वन शॉट में यानी कि चैप्टर को एक बेहतरीन तरीके से हम रिवीजन करेंगे वन शॉट में। और आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा टेंस टॉपिक। तो टेंस मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में बहुत यूनिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी पूरी की पूरी फंडामेंटल इंग्लिश में, बिकॉज द रूट ऑफ ग्रामर, क्योंकि ये अपने आप में हमारी ग्रामर की रूट है जिसमें से प्रोबेबली आप लोगों के एग्जामिनर आपके क्वेश्चन यहां पे फ्रेम करेगा। तो वो चीज प्रॉपरली आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे टेंस अपने आप में वर्ब का, यानी कि मैं ये कह सकता हूं टाइम इज वर्ब और वर्ब इज टाइम, या आप ये कह सकते हैं वर्ब इज टेंस या टेंस इज वर्ब, आप ये भी कह सकते हैं। तो वर्ब हो या टेंस हो, ये दोनों टॉपिक अपने आप में बेटा इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे से, जैसा कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव करता है। सेम पैटर्न यहां पे भी फॉलो होगा, बट चैप्टर के नाम डिफरेंस है। दूसरी चीज कि प्यारे बच्चे, चाहे वो वर्ब हो चाहे वो टेंस हो, ये दोनों अपने आप में एक ही चीज कन्वे करते हैं, लेकिन दोनों चैप्टर को मैं ब्रीफ में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, चाहे वो वर्ब हो चाहे वो टेंस हो। तो आप लोग फटाक से रेडी हो जाइए, अपने पेन कॉपी कैरी तो क्या ही करोगे, वन शॉट में आप लोग चैप्टर को रिवील करोगे। और आज की क्लास में भी मेरे प्यारे बच्चे 263 स्लाइड्स हैं, यानी कि ये पीडीएफ भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूनिक पीडीएफ मैंने बनाई है, जो अभी 2 सेकंड में आप लोगों को प्रॉपरली पता चलेगा। इसी में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं और इसी में आप लोगों के वन शॉट में रिवीजन है। आपको ये लगता होगा कि सर इतनी बड़ी पीडीएफ को हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो प्यारे बच्चे इसी में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं आपके, जो मैं क्लास में आपको करवा दूंगा, और अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो क्वेश्चंस मेरे पास, क्वेश्चंस भर भर के क्वेश्चंस है माय डियर स्टूडेंट्स, इन चीजों की आप लोग प्रॉपरली चिंता मत कीजिएगा, और हम टारगेट करने वाले हैं हमारे एग्जाम को। तो बिना समय गवाए हुए चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, और ये चीज आप लोगों को फॉलो अप करनी है। तो यूट्यूब पे जो नहीं है प्रॉपरली मुझे सब्सक्राइब भी करके रखे, ताकि अनदर वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। यहां पे यूट्यूब के सेशंस भी होंगे, हर चीज वहां पे भी आप लोगों को प्रॉपरली मिला करेगी। तो सबसे पहले यहां पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप बोलोगे कि सर हम तो टेंस पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन की यहां पे क्या जरूरत है। चलो आज बात करते हैं। तो यहां पे फाइंड लिखा हो रहा है, यहां पे लिखा हुआ कि टोनी इज ऑलवेज मेकिंग ऑफेंसिव जोक्स even in appropriate situations. This is the reason why his friends didn't invite him to the funeral. दूसरा है the good and reverend shepherd is always going through the valley of flowers and spend some time in like in the meadows. अब मुद्दा यह कि इन दोनों पार्ट में एरर कहां है। पहली चीज, अब इन बात को यहां पे ध्यान में रखना है कि अगर माय स्टूडेंट्स मुझे इसमें एरर फाइंड अप करना है, अगर मुझे इन दोनों क्वेश्चंस में एरर फाइंड अप करना है, देखो मेरी एनर्जी आज ज्यादा लग रही होगी, क्यों? क्योंकि आज मेरी जो प्रॉपर मेरी जो अंदर के जो मुंह की हालत है वो भी ठीक है, और अपने आप में ये एक यूनिक चैप्टर भी है, इसलिए ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रह सकती है, हो सकता है कि मैं 2 घंटे आप लोगों को रिवीजन ही करवा दूं, है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनके भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे कल आपकी होली है और होली को आपकी यहाँ पे छुट्टी रहेगी। आवाज ठीक से नहीं आ रही क्या क्या सभी स्टूडेंट्स मुझे प्रॉपरली बताएं, क्या वॉइस सही से नहीं आ रही? एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं देख लेता हूं एक बार। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे प्रॉपरली बताएं मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स में बता दे मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। बताओ भाई।
एक बार सभी स्टूडेंट्स प्रॉपरली मुझे टाइम पे वॉइस आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बॉस। जल्दी से एक बार कमेंट्स में बताए आवाज ठीक है नहीं, क्या मतलब है भाई, क्लियर बताओ आ रही है नहीं आ रही। वॉइस क्लियर है क्लास में? प्लीज टेल मी द कमेंट्स, देन वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग द क्लास। यस सर आ रही है, तो फिर क्यों भाई शेखर मेरे को कंफ्यूज करने पे तुले हुए हो। चलो तो अब बात करते हैं इन चीजों को बेटा सॉल्व करने के लिए। आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे हमारे टेंस को। तो आप लोगों को पता है बेटा टेंस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ वर्ब्स को फॉलो करना होता है, और मैं वर्ब भी करवाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज की यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करके कोशिश करूंगा, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा बारीकी से कि यहाँ पे वो क्या चीजें रहने वाली हैं हमारी इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखा कि माय स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कुछ वर्ब्स होती हैं, है ना। यहाँ पे ये कुछ वर्ब्स होते हैं, और जिसमें बेटा प्यारे बच्चे हेल्पिंग वर्ब होती है अपनी, मॉडल वर्ब्स होती है अपनी, और अगर मैं बात कर अपने आप में मेन वर्ब्स होती है। इनको बेटा मैं कह देता हूं अपने आप में क्या, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब होती है, और इनको कह देते हैं हम फाइनेट्स वर्ब होती है, नॉन फाइनेट्स वर्ब होती है। यस सर आ रही है, बट बीच बीच में बफरिंग हो रही है। ये बफरिंग का क्या सीन पड़ रहा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है कल से। मेरे को तो लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि कल परफेक्ट चल रही है भाई क्लास तो। नहीं नहीं भाई बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई क्लास में, ठीक है। तो ये 4-5 टाइप्स के हमारी वर्ब्स होते हैं, जैसे मैंने कहा प्राइमरी वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, फाइनेट्स वर्ब्स होती है, और नॉन फाइनेट्स वर्ब होती है। अब इन चीजों को भी थोड़ा सा आप बारीकी से सीखोगे और समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। बारीकी से सीखोगे और समझने का प्रयास करोगे। जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, यानी कि जो प्राइमरी वर्ब्स होती है बी की फॉर्म्स होती हैं, ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे बी की फॉर्म्स होती हैं, और बी की फॉर्म्स को हम कह सकते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। बी के फॉर्म को हम कह सकते हैं बेस फॉर्म, चल सकते हैं, बेस फॉर्म होती है। अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो यहाँ पे कैन कुड हो सकता है, मे माइट हो सकता है, विल वुड हो सकता है, शैल शुड हो सकता है। सारे के सारे अपने आप में एक मॉडल वर्ब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं फाइनेट्स वर्ब की बात करूं तो फाइनेट्स वर्ब में बेटा ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और जब भी हम फाइनेट्स वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने आप में टेंस का रोल हमारा प्ले होता है। यहाँ पे टेंस की सारी बातचीत होती है टेंस की। और अगर मैं नॉन फाइनेट्स वर्ब की बात कर देता हूं तो इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि यह अपने आप में एक वर्ब एडवांस का पार्ट होते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्ब एडवांस का पार्ट होता है, और उसमें हमारे टेंस का कोई खेल नहीं होता, इसमें हमारे टेंस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसमें हमारे टेंस का कोई रोल ही प्ले नहीं होता। तो वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्ली अपने माइंड में कंसीडर करके चलनी है कि फाइनेट्स वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनेट्स वर्ब क्या होती है। वो मैं आप लोगों को वर्ब टॉपिक में भी करवाऊंगा, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। ये चीजें मैं आपको वर्ब टॉपिक में भी करवाऊंगा, लेकिन यहां भी वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रखती हैं, इसलिए मेरे को यहां पे बताना ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के यहाँ पे आप लोगों को कुछ पोर्शंस देखने को मिलेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये सारे सारे अपने आप में वर्ब के ही पार्ट्स होते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए बेटा वर्ब ही टेंस होता है। कि कोई अगर आपको ये कह रहा है ना कि टेंस और वर्ब अपने आप में अलग अलग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। वर्ब ही टेंस है और टेंस ही वर्ब है। वर्ब है तो टेंस है, टेंस है तो वर्ब है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली कन्वे करके चल लेनी है। अब है आगे की थिंक पे। तो आप फिर से मैं बता देता हूं, ये प्राइमरी वर्ब्स होते हैं, और प्राइमरी वर्ब्स को हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और बेस फॉर्म हमारी कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारे के सारे हमारी बेस फॉर्म होते हैं। डिड, है ना, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे अपने आप में हमारी बेस फॉर्म ही होते हैं, जो मैंने आप लोगों के यहाँ पे लिख दिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप रिवीजन भी करते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे अपने माइंड में कंसिडर करके चलनी है बॉस, ठीक है। ये चीज आपको अपने माइंड में कंसिडर करके चलनी है, ताकि आप चीजों को इजीली तरीके से कन्वे कर पाओगे, ठीक है। आप इजीली तरीके से चीजों को यहाँ पे कन्वे कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं, जैसे प्राइमरी वर्ब्स प्लस मिडिल वर्ब्स। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप तो वहां तक लेके जा रहा हूं जहां पे टेंस बनता है। जो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं, आप लोगों को पता है प्राइमरी वर्ब्स क्या होती है, बेस फॉर्म होती है हमारी, है ना। जो प्राइमरी वर्ब होती है वो हमारी बेस फॉर्म होती है, और जो मेन वर्ब होती है, इन दोनों को मिला के मेरे प्यारे बच्चे हमारे टेंसेस बनते हैं। इन दोनों को मिला के हमारे क्या बनते हैं, अपने आप में टेंसेस बनते हैं, है ना। और मॉडल्स और मेन वर्ब्स को बना के, जैसे मॉडल वर्ब्स होती हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए भाई कि ये तो अपने आप में क्या होती है, एक मॉडल वर्ब्स होती है। ये जो होती हैं अपने आप में वर्ब्स होती है, और ये अपने आप में मेन वर्ब्स होती हैं। तब जाके वो अपने आप में मॉडल्स का काम करते हैं, जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह होते हैं, वो उनका काम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब यहां पे हम पढ़ते हैं बेटा टेंसेस। अच्छा, अब ये टेंसेस क्या होता है, अब यहां से हम
इस चीज को डिस्कस करेंगे। अ सेट ऑफ वर्ब्स फॉर्म, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे ये सेट होता है अपने आप में वर्ब्स का। तो आप लोगों को पता है कि भाई देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब कई स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि भाई ये फिफ्थ फॉर्म भी होती है क्या। एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ यानी कि फिफ्थ फॉर्म भी हमारी वर्ब की होती है। ये चीज को आप लोग अपने माइंड में बिठा के रखिएगा। अब आता है, मैं आप लोगों को वो चीज बता देता हूं। देखो, अब ये एरर तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन इसको छोड़ के पहले हम इनको देखते हैं। जैसे मैंने बोला करण, तो अगर इसके अकॉर्डिंग ये प्ले क्या हो गया, अपने आप में एक वर्ब हो गई, और ये क्रिकेट मेरे प्यारे भाई इसका ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसी तरीके से करण प्लेड, अब देखो प्लेज है तो ये तो अपने आप में एक प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, ये तो अपने आप में एक प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। अब करण प्लेड, प्लेड क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा मेरे प्यारे भाई एक पास्ट को डिनोट करते हैं, मतलब ये प्रेजेंट है ये पास्ट है। अब कह रहा है करण विल प्ले, तो विल की अगर जब भी हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक फ्यूचर की बात करता है दोस्त। ये क्या बात करता है, अपने आप में फ्यूचर की बात करता है। तो आप सभी को पता है कि टेंस हमारे तीन ही टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेंसेस, फ्यूचर इज टोटली बेस्ड ऑन अजम्पशन, कि फ्यूचर हमारी सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस होती हैं, यानी कि ये सिर्फ हमारे अनुमान होते हैं। ज्यादा डेप्थ में जाना है तो आपको रिवीजन वाली क्लास में जाना होगा, ठीक है, वो चीज हम देख सकते हैं। तो अब यहां पे आप कंसिडर करके चलोगे कि भाई जो टेंस होते हैं ना वो तीन होते हैं, ये रे प्रेजेंट, हाँ, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा अपने आप में पास्ट, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा अपने आप में फ्यूचर। ये चार हमारे क्या होते हैं, टाइम फैक्टर होते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि ये क्या होते हैं, अपने आप में एक टाइम फैक्टर होते हैं। ये क्या होता है, अपने आप में टाइम होते हैं, और टाइम के साथ साथ में हमारा एक्शन भी बनता है ना। मैंने आप लोगों को कहा था कि बेटा टेंस क्या होता है, टाइम एंड एक्शन, इट्स यानी कि टाइम एंड एक्शन इज इक्वल टू टेंस होते हैं। तो उसी तरीके से अब इनके एक्शन जो होते हैं वो ये रहे आपके एक्शंस। पहला एक्शन होता है अपने आप में इंडेफिनिट, दूसरा एक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूस, तीसरा एक्शन होता है अपने आप में परफेक्ट, और चौथा एक्शन होता है अपने आप में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि यहां से ही हमारे टेंस बनते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे टेंसेस का हमारा जन्म होता है, और इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रॉपर्ली हमारे टेंसेस बनते हैं। ठीक है दोस्त, आ जाइए आगे। अब देखो यहां पे कह रहा है टोनी इज मेकिंग ऑफेंसिव, लेकिन इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा। पहले मेरे को ये चीज बताना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अब इस बात को यहां पे समझ के चलेंगे। या तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दो, या आप ये भी कह सकते हो अपने आप में क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों का मतलब ही एक होता है, आपको यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। या तो आप कह दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों का मतलब अपने आप में एक है, जैसे कि अंकित ने बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम यहाँ पे बात कर देते हैं, आ जाइए। अब जैसे ही मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर देता हूं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉलो करना होना है ना, कि हमारा अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में भी बताया, यहां भी बता देता हूं कि सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के साथ में मेरे प्यारे भाइयों आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस को सफिक्स करते हैं, और बाद में जो भी खरपतवार बचती है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कन्वे करके चलते हैं। बात समझ में आती है, यानी कि सिंपल हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमारे माइंड में रखते हैं ताकि आप इन चीजों को इजिली तरीके से हम ग्रैप कर पाएंगे। तो ये भी चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो अप कर लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे और देखते हैं बेटा नाउन। अब सबको पता है कि बेटा जो नाउन होता है वो अपने आप में नेमिंग वर्ड होता है, और जो वर्ब होती है वो अपने आप में एक एक्शन वर्ब होती है, एक्शन वर्ड होता है। अगर मैं सिंगुलर नाउन की बात चेयर, तो चेयर भी अपने आप में क्या है दोस्त, नाउन है। और अगर मैं बेंच की बात कर दूं तो बेंच भी, और अगर मैं सिंगुलर से इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करूंगा तो चेयर्स बन जाएगा, हालांकि ये भी नाउन है और ये हो गया प्लूरल। और बेंचेस की मैं बात कर दूं तो ये भी नाउन है और ये भी क्या है, अपने आप में एक प्लूरल है। तो प्लूरल हो गई अपने आप में राइट वॉक, और सिंगुलर वर्ब हो गई राइट्स और वॉक। यानी कि यहां पे चीजें हमारी थोड़ी सी बदल जाती है। तो ये तो अपने आप में प्लूरल होगी, और राइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर में आप बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि दो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली बताए हुए हैं। अब आते हैं फिर कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, तो इसका मतलब ये हो गया यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और, इसका मतलब ही की अगर मैं बात करूं, शी की अगर मैं बात करूं, और मैं इट की बात करूं, तो मेरे प्यारे बच्चे वॉक्स, टॉक्स, एलसेक्टर वगैरह इसके साथ हम यहाँ पे कन्वे करके चल रहे हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाली प्लूरल वर्ब आ गई भाई, ऑब्वियस
सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी दोस्त, प्लूरल ही होगी। ये भी चीज आपको अपने माइंड में रख लेनी है। तो आई, वी, यू, दे, ये सब के सब क्या है, प्लूरल, और इनके अकॉर्डिंग वॉक और टॉक, इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को कन्वे करके चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। यानी कि कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उसमें आप लोगों को देखना है। ये थोड़ी सी पीडीएफ बिगड़ गई थी, ये ऊपर नहीं हुआ। ठीक है, तो आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, मैंने आपको पहला सिंगुलर होता है, यानी कि के साथ में हमेशा एम भी आएगा और आई के साथ में हमेशा वॉज आएगा। आई के साथ में हैज मेरे प्यारे बच्चे इनकरेक्ट माना जाता है, और आई के साथ में डज भी इनकरेक्ट माना जाता है। ये चीज ध्यान रखना, आई के साथ में हमेशा यहाँ पे आप डू यूज करोगे, यानी कि आई के साथ में डू यूज करोगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आई के साथ में आप यहाँ पे डज का यूज नहीं कर सकते। ये चीज आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, अगर आप देखो सबकी क्लास परफेक्ट चल रही है, अगर शेखर आपकी अगर बफरिंग हो रही है तो आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। मेरे यहां से परफेक्ट है, अगर मेरे यहां से दिक्कत होती तो मुझे पता चल जाता भाई, दो तरफ क्लासेस लगती हैं आपकी। ठीक है, कोई बफरिंग नहीं हो रही, यहां तक कोई बफरिंग नहीं है भाई, सब कुछ परफेक्ट है, कोई बफरिंग नहीं है क्लास में। मेरे यहां से बिल्कुल परफेक्ट है क्लास। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूं। मेरे यहां से बिल्कुल परफेक्ट है क्लास। एक मिनट रुकना, अब इस टाइम मैं नहीं बोल रहा, जो क्लास चल रही है ना वो मैंने अपनी आवाज ऑन कर रखी है। अब मेरी आवाज सुनिए एक बार। अब जो मैंने आवाज है ना वो ऑन कर रखी है, मैं बोल रहा हूं लेकिन बाद में आवाज सुनाई देगी। देखो, अब इस टाइम मैं नहीं बोल रहा, जो क्लास चल रही है ना वो मैंने अपनी आवाज ऑन कर रखी है। अब मेरी आवाज सुनिए एक बार। अब जो मैंने आवाज है ना वो ऑन कर रखी है, मैं बोल रहा हूं लेकिन बाद में आवाज सुनाई देगी। देखो, अब इस टाइम मैं नहीं बोल रहा, जो क्लास चल रही है ना वो मैंने अपनी आवाज ऑन कर रखी है। अब मेरी आवाज सुनिए एक बार। अब जो मैंने आवाज है ना वो ऑन कर रखी है, मैं बोल रहा हूं लेकिन बाद में आवाज सुनाई देगी। बच्चे सही तो आ रही है वॉइस यार, क्यों वो कर रहे हो? मेरे यहां से तो परफेक्ट है भाई। अगर भाई परफेक्ट नहीं होता तो मेरे को भी तो लगता ना, लेकिन मेरे यहां से तो परफेक्ट है सारी चीजें। अगर बफरिंग होती तो मुझे भी तो दिखाई देती ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आपको पता चल रहा है बफरिंग का और मेरे को नहीं पता चल रहा है भाई? आप तो ठीक है सर, बीच बीच में हो रहा है भाई, पता कैसे चलेगा? दो जगह कमेंट्स लगा रखिए। मेरी इंटरनेट स्पीड भी ठीक ठाक है भाई, मेरी इंटरनेट स्पीड भी ठीक ठाक लग रही है, मुझे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार कमेंट्स में बताओ अभी ठीक है, अभी कंडीशन में मेरी क्लास परफेक्ट चल रही है नहीं चल रही है, एक बार कमेंट्स में बताएं। इस टाइम पे जल्दी से बताएं कमेंट्स में, एक बार फटाक से कमेंट कीजिए सारे, जल्दी जल्दी एक बार फटाक से कमेंट कीजिए भाई, जल्दी जल्दी। एक बार सभी कमेंट्स करके बताएं जल्दी से, अभी ठीक है कि नहीं? बोलो, अभी परफेक्ट है, सारी चीजें परफेक्ट है नहीं है इस टाइम? लिखते टाइम होती है यार, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, लिखते टाइम होती है? ठीक है चलिए, तो अब यहां पे हम आगे डिस्कस करते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। तो अब यूजेस की हम बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम अब यहां पे हम यूजेस करते हैं किस किस का, यानी कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हैबिचुअल फैक्ट के लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट को। ठीक है, कहता है द न्यूज़पेपर बॉय, कह रहा कि द न्यूज़पेपर बॉय, जो न्यूज़पेपर बॉय है मेरे प्यारे बच्चे, कम्स डेली एट 6 AM, तो ये उसका हैबिचुअल रूटीन है। इसका मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कम्स का यूज किया, इसका मतलब ये क्या है, अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये अपने आप में क्या हो गया दोस्त, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं शी यूजुअली स्लीप्स लेट एट नाइट, तो ये भी अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने एस का यूज किया। फिर थर्ड में कहता है दे गो टू लाइक शिकागो एवरी समर, तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
ये भी क्या हो गया अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे अपने माइंड में ट्रीट करके चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि फिर वो वाले एग्जांपल आ गए कि भाई टोनी इज ऑलवेज मेकिंग ऑफेंसिव जोक्स इवन द इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन, दिस इज द रीजन व्हाई इज फ्रेंड्स डिडंट इनवाइट टू द एक फनल। तो ये तो चीज मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा, पहले इन चीजों पे आप लोग ध्यान दे देंगे। अब यहाँ पे कुछ हैबिचुअल एक्शंस हैं जो डायरेक्टली मैंने लिस्ट बना दी है, जो आप लोग फॉलो अप कर पाओगे। डायरेक्टली लिस्ट है जो आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक है। क्या क्या? एक तो होता है बेटा टाइम एक्सप्रेशंस, जो होते हैं अपने आप में टाइम एक्सप्रेशंस है और अपने आप में एक हैबिचुअल एक्शंस है जो अपने आप में एक हैबिट को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मैंने बोला एवरीडे, हाँ ये हो गया अपने आप में एवरीडे। मैंने बोला एवरी नाइट हो गया, मैंने बोला एवरी वीक हो गया, एवरी मंथ हो गया, एवरी ईयर हो गया, एवरी इवनिंग हो गया, एवरी मॉर्निंग हो गया, डेली। ये सारे के सारे जो डिनोट कर रहे हैं, ये क्या डिनोट कर रहे हैं दोस्त? ये डिनोट कर रहे हैं अपने आप में क्या, एक हैबिचुअल फैक्ट्स को डिनोट कर रहा है। ये अपने आप में क्या है, एक हैबिचुअल फैक्ट्स है। अगर मैं बात करूं सेल्डम, नेवर, ये भी अपने आप में एक हैबिचुअल फैक्ट्स है और ये भी अपने आप में एक हैबिचुअल फैक्ट्स है। अगर मैं बोल देता हूं सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार, नेवर मतलब कभी नहीं, ओकेजनली, हाँ कभी कभार ही होती है चीजें, ठीक है। तो वो चीज भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो अप करके चल लेनी, ताकि आप इन चीजों को कंसिडर कर पाओगे। और ये जो चीज होती है, ये क्या डिनोट करता है दोस्त? ये डिनोट करता है अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट्स इट। ये अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही डिनोट करके चलेगा। आ जाइए आगे। अब कहता है कि द डाउन हार्टेड मदर इज प्रेइंग फॉर द वेलबींग ऑफ हर सन एवरी डे सिंस नो न्यूज ऑफ द वॉर कम यट। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन में आंसर बताएं, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन में आंसर बताएं कि इसमें आंसर क्या होगा दोस्त, इसमें आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से मुझे आंसर बताएं। अब हमें पता है कि बेटा कहता है कि द डाउन हार्ट मदर, जो मदर है, हाँ इज, मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे, प्रेइंग नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, आप वहां पे क्या यूज करोगे बेटा, प्रेज, यानी कि वो प्रेज करता है फॉर द वेल बीइंग हर एवरीडे। क्योंकि एवरीडे जो है ये क्या दिखा रहा है, अपने आप में एक हैबिचुअल फैक्ट्स दिखा रहा है। ये क्या है बेटा, हैबिचुअल फैक्ट्स दिखा रहा है। और हैबिचुअल फैक्ट्स के लिए आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करोगे। प्रेज नहीं, प्रे नहीं होगा रिया, प्रेज होगा। अब इसका आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा। देखो मैंने इस तरीके से प्रॉपरली आंसर्स बनाए हुए हैं ताकि आप इन चीजों को यहाँ पे प्रॉपरली डिनोट भी कर पाओगे, ठीक है, डिनोट भी कर पाओगे। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है बुक्स आर हर बेस्ट फ्रेंड, कि जो हमारी बुक्स होती है, और बुक्स अपने आप में क्या है दोस्त, प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग आपने आर यूज कर लिया, आर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स अगर नाउन है तो दोस्त बेस्ट जो हो गया अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया। शी इज जनरली केयरिंग देम अराउंड, बेटा केयरिंग नहीं होगा क्योंकि आप वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को घुसा नहीं सकते, आप वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करोगे। कैसे पहचाना आपने? आप पहचानोगे क्या मेरे प्यारे बच्चे, इवन, यानी कि अराउंड इवन व्हेन शी गोज टू पार्टी। अब ये भी तो अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी तो अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है। और कैफे, नॉट बिकॉज शी इज एन इंट्रोवर्ट बिकॉज बट बिकॉज इट गिव हर अ सेंस ऑफ कंफर्ट। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा बेटा, कैरीज आएगा, ठीक है, कैरीज विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे भी अपने आप में एक हैबिट को ही वो डिनोट कर रहा है। तो ये चीज अपने आप में माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। कैरी, कैरी नहीं कैरीज होगा। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डील करके चलोगे। और यहाँ पे तमाम क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने हर क्वेश्चन का आप लोगों को एरर भी बताया हुआ है कि कैसे यहाँ पे आप चीजों को रिप्रेजेंट करके चलोगे। अब आते हैं ऑलवेज। जैसे कि ऑलवेज एक वर्ड है प्यारे दोस्तों, और इसमें दो चीजें निकल के आते हैं, एक तो हैबिट के लिए और ये आता है बेटा इरिटेशन के लिए। कि कोई चीज बेटा, कोई पर्सन आपको और कभी कभार इरिटेट कर देगा ना, तो ये क्या बोलेगा, यार दिस पर्सन ऑलवेज इरिटेटिंग मी, तो इसको ये ऑलवेज क्या कर देता है। तो अगर हैबिट को दिखाएगा, ध्यान से समझना, अगर वो हैबिट को दिखाएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लेगा, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाएगा। अगर इरिटेशन की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट के साथ में वो इज एम आर को डिनोट करेगा, जो अपने आप में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखाएगा, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करेगा। फिर वो बात करेगा अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। जैसे मैंने बोला शी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो गलत हो गया ना, क्या कहेंगे, शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ट्रूथ अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये जो है अपने आप में अंडरलाइन वर्ड है, ये एक क्या है दोस्त, ये है अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर कहता है शी ऑलवेज बबल्स अबाउट ट्रिफल थिंग्स, नहीं मेरे प्यारे बच्चे ये गलत हो जाएगा। फिर कहता है शी ऑलवेज बफलिंग,
क्योंकि अबाउट ट्रिफल कि भाई जो बबलिंग्स होते हैं ना आपको इरिटेट करते हैं, तो इरिटेट करते हैं, तो इरिटेट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब यहाँ पे यूज करोगे आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है वो तो अभी मैं आगे बताऊंगा ही बताऊंगा, अभी बेसिक नॉलेज के लिए इतना आपको यहाँ पे सीखना होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये कुछ क्वेश्चन है, ये बाद में करवाऊंगा प्रैक्टिस के दौरान कि अब देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना, इनके आंसर्स भी आप लोगों को प्रॉपरली मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम चीजों को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हमारी आती है मेरे प्यारे बच्चे हमारी नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप बेटा हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप जो है हमारी हम प्रेजेंट डेफिनेट में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अपने आप में हैबिचुअल फैक्ट्स। मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, उनकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब उनकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं जो यूनिवर्स में हमारे कंसिडर होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, इनकी यानी कि इनमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो होते हैं अपने आप में। देखो जैसे कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे मैंने बोला द मून ऑर्बिट द अर्थ, तो बिल्कुल भाई सही बात है, द मून ऑर्बिट द अर्थ, तो ये चीज अपने आप में यहाँ पे कंसिडर हो गई। फिर कहता है आवर प्लैनेट्स अर्थ लाइक रोटेटेड अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट और ईस्ट, प्लैनेट्स बेटा गिव अस ऑक्सीजन, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली कंसिडर करके चल सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इन चीजों को यूज किया गया है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनको यूज किया गया है, ये अपने आप में यहाँ पे क्वेश्चन है। अब जैसे मान के चलो ये कोई क्वेश्चन है, अब मान के चलो ये कोई क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने बोल दिया कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द मच लार्जर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कॉज्ड, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस इट कॉज द सी लेवल ऑफ राइज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ वार्मर सीज एंड मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्यों बढ़ती है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसीलिए तो बढ़ती है कि भाई सिम्टम्स होते हैं कि भाई सी लेवल का इंक्रीज होना, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज होना, या ग्लेशियर्स बेटा मेल्ट हो जाते हैं, तो उनके कारण क्या होता है हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग में हमारे इंपैक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि बेटा यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करना है, इट कॉज द सी लेवल टू राइज, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर देखो अगर यहाँ पे आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आपको यहाँ पे एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है तो मेरे प्यारे बच्चे आपने यहाँ पे फिर कॉज्ड को यूज किया गया, क्योंकि ये तो अपने आप में सेकंड फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे इस कॉज्ड की बात कर देता हूं तो ये तो अपने आप में सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जो होती है वो अपने आप में एक पास्ट को डिनोट करती है। इसका मतलब पास्ट की हमें यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं है, इसका मतलब ये तो अपने आप में पास्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें पास्ट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कॉज्ड मेरे प्यारे बच्चे ये भी कट गया, कॉज ये भी कट गया, कॉजेज हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, अंजलि ने सही दिया अंजलि ने सही आंसर दिया है, ज्योत्सना, शेखर ने सही दिया, अंकित ने सही दिया, इन्होंने सही दिया है। तो बेटा कॉजेज होगा क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करेंगे। देखो आईएनजी लग जाएगा तो वो अपने आप में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाएगा, मतलब कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी कटा, ये भी कटा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि इट कॉजेज द सी लेवल टू राइज। बस सिंपल सा है भाई, मजा आया। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान है भाई, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसमें हम डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 3, यानी कि फिक्स्ड एक्शंस इन फ्यूचर। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई कि अगर फ्यूचर की प्लानिंग्स को हमें डिनोट करना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई है, दोबारा बता रहा हूं कि मेरे प्यारे भाइयों फ्यूचर की प्लानिंग्स को डिनोट करने के लिए, मैंने क्या बोला, फ्यूचर की प्लानिंग्स को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके चल सकते हैं। तो फिक्स्ड एक्शंस इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जो हमारे फिक्स्ड एक्शंस होते हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, मैंने आप लोगों को, सर मुझे यहां तो आवाज समझ में आ जाता है पर बुक से मैं कम आता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लिया करो, बस मोटिवेट रहो हर चीज के लिए, दैट्स इट, ओके ना। तो ये चीज है। तो जो फ्यूचर होता है, आप ध्यान से समझना, जो फ्यूचर होता है ना, ये कभी कभी मेरे प्यारे बच्चे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह क्रिएट करता है। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट के साथ में आपने विल शैल लगा दिया और आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। फिर कहता था कॉलेज विल रीओपन इन नवंबर, जो कॉलेज हो वो हमारे ओपन होंगे नवंबर में, दोबारा से ओपन होंगे। फिर कहता है ही विल बाय अ फ्लैट सून, या मैं ये भी तो कह सकता था ही बाय अ फ्लैट सून, मैं ये भी कह सकता था पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, मैं ये भी कह सकता था द
पीएम, अब ये तो देखो टुमारो मेरे प्यारे बच्चे फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, नवंबर पे अपने आप में फ्यूचर के फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, सून भी अपने आप में एक फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए भी हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके चल देते हैं जनरली, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई फ्यूचर की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पे भी दो चीजें हमारे निकल के आती है, एक तो आती है फिक्स्ड एक्शन और एक निकल के आता है हमारे नॉन फिक्स्ड एक्शन। अब जो हमारा फिक्स्ड एक्शन होता है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में आप विल शैल लगाते हो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, ये परफेक्ट सिनेरियो होता है। फिर आप लगाते हो सब्जेक्ट प्लस बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस, ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विल और शैल ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें अपने आप में सेम रहने वाली है। एक्स्ट्रा इन्फो ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा इन्फो है, बाकी सारी चीजें अपने आप में सेम रहेगी, ठीक है। देखो अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो बेटा आप जो बच्चा कह रहा है शेखर, हाँ नीतू मैम की आप देखो मैं जो ग्रामर करा रहा हूं ना वो मोर देन इनफ है, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं भी आप लोगों को इतने सारे दे रखे हैं मैंने, आप उनको भी फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी चीजें हैं, कोई टेंशन की लोड नहीं है, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट प्लस बेटा विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं जो अपने आप में नॉन फिक्स्ड एक्शन है। अब नॉन फिक्स्ड एक्शन में मेरे प्यारे बच्चे आप ये नहीं कर सकते सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस और यस लगा रहे, ये सिनेरियो यहां पे हो जाएगा गलत, ये सिनेरियो हो जाता है यहां पे अपने आप में गलत। तो ये भी चीज आपको अपने माइंड में ट्रीट करके चलनी है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारे फिक्स्ड एक्शंस होते हैं फ्यूचर में, आप ध्यान से समझना कौन सा सही होता है कौन सा गलत होता है। मैंने बोला द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने ये कर दिया, अगर मैं यहाँ पे विल को यूज ना भी करूं, अगर मैं विल को हटा दूं तो सेंटेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों ही करेक्ट होता है। मैंने बोला द पीएम गिव्स अ स्पीच, तो अब ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में किसको दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ये तो अपने आप में दिखा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, लेकिन ये भी अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाएगा बट फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी में दिखाएगा क्योंकि विल एक्स्ट्रा यूज किया। अगर इसको मैं यहां से हटा भी दूं, ध्यान से समझना, इसको मैं यहां से हटा भी दूं तो हमारे सेंटेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी हमारा सेंटेंस सही होगा। इसी तरीके से सेम द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग, तो ये भी अपने आप में करेक्ट है, या आप स्टार्ट कर सकते हो, ये भी अपने आप में करेक्ट है। तो दोनों के दोनों अपने आप में सिनेरियो यहाँ पे हमारे परफेक्ट होंगे। तो ये चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में भी बता चुका हूं कि फ्यूचर की प्लानिंग्स को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की लोड नहीं है, ठीक है। बेहतरीन है, आगे देखते हैं। अब कहता है द ट्रेन लीव्स एट 6:30 इन द इवनिंग, फिर कहता है माय ग्रैंडफादर रिटायर्स ऑन 28th ऑफ नवंबर, फिर द स्कूल बेटा रीओपन्स इन अक्टूबर। अब इन तीनों बातों में, इन तीनों सेंटेंस में कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, आराम से आप चीजों को कर लोगे, इस तरीके से आप करोगे तो ये भी अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, अपने आप में एक बेहतरीन आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को कंसिडर करके चल सकते हैं, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दोगे तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा, चलो जल्दी से कमेंट्स में बताओ ये वाला आंसर। कहता है हर ब्रदर रिटर्न्ड टुमारो आफ्टर 3 years, so he instructed the hours staff no to make the home in apple pie order। अब इसमें बताओ क्या एरर लग रहा है। अब एरर तो हमें शुरू में ही दिख गया, क्या बॉस, कि यहाँ पे कह रहा है कि हर ब्रदर बेटा रिटर्न्ड। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई जो अपने आप में एक पास्ट की बात करेगा, और यहाँ पे दूर दूर तक हमारा पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक हमारा पास्ट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब बेटा हम इस पार्ट में एरर मार के चलोगे तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ब्रदर विल रिटर्निंग नहीं, गलत हो जाएगा। हर ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, हाँ यही करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे इजिली आंसर भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई शेखर, सी ऑप्शन नहीं होगा दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप आएगा वो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, ध्यान से समझना। अब जो नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यारे बच्चे, सिंपल प्रेजेंट में हमारे 3 केसेस निकल के आते हैं, कौन कौन से, एक तो अफर्मेटिव और एक इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मैंने बता दिया, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव लगाओगे तो डू और डज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसमें कुछ भी नहीं है नया, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, लास्ट में मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर नेगेटिव की बात करोगे तो सब्जेक्ट प्लस डूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और नेगेटिव है तो नॉट और लगा देना, और वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेंस आपके सामने, कहता है डज शी गो टू द मॉल, तो ये अपने आप में इंटेरोगेटिव है। डज शी टॉक, अब देखो डज शी अपने आप में क्या सिंगुलर है,
इसलिए बेटा डज लगाया हुआ है, इसलिए डज लगाया है। यू अपने आप में प्लूरल है, इसलिए डू लगाया हुआ है। तो ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव फॉर्मेट्स हैं। अगर यहाँ पे बात करूं तो नोट लगा देना, बस डज के साथ में आपने नोट लगाया, इंटेरोगेटिव हो गया। और वर्ब की यहाँ पे ये क्या है, गो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, टॉक भी फर्स्ट फॉर्म है, रीड भी फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सारे के सारे अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर्ली चीजों को यहाँ पे देख के चल सकते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव हो गया और ये अपने आप में एक नेगेटिव की सेंस को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, आ जाइए। अब नेक्स्ट टाइप, पहले तो इसका आंसर बताइए। इसमें आंसर क्या होगा, कहता है अ फ्यू इयर्स अगो एन एक्सीडेंट डिस्ट्रॉय हर फैमिली। बताना जरा इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों। अब इस आंसर को जानने के लिए तो बेटा हमें यहाँ पे कुछ और चीजें देखनी होगी, ठीक है, कुछ और चीजों को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलो मुझे इसका आंसर दीजिए क्या होगा। ये आंसर मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क में। ये आंसर करके आना है आपको दोस्तों, होमवर्क में करके आना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे सिंपल पास्ट में। पहले मुझे इतना बता दीजिए, क्या मेरे प्यारे दोस्तों प्रेजेंट में आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा। अब ध्यान से समझना, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को डिस्कस किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट वगैरह है प्रेजेंट में तो वो मुझसे पूछ सकता है। फिर मैं सिंपल पास्ट की बात करूंगा, इसी तरीके से हम डिनोट करेंगे। पहले हमने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट किया, ध्यान से समझ लेना। सिंपल प्रेजेंट अभी तक डिस्कस किया, सिंपल पास्ट अब डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरीके से अब एक एक करके मैं आप लोगों को बता के चलूंगा। बोलो, अब मैं सिंपल पास्ट को डिनोट करूंगा, पहले जल्दी से कमेंट्स में बताइए इतनी चीजें क्लियर है। जल्दी से एक बार कमेंट्स में करके बताइए इतनी चीजें क्लियर है तो कमेंट्स में बताएं। फिर हम बात करेंगे सिंपल पास्ट पे, फिर हम बात करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या होता है अपना, पानी पी लेते तब तक थोड़ा सा, तब तक आप भी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। बताएं। बहुत बढ़िया भाई, गजब, ठीक है। अब बात करेंगे सिंपल पास्ट पे। अब अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं तो आपके दिमाग में एक सिनेरियो ये आएगा, बेटा सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये इसका अपने आप में स्ट्रक्चर होता है। आने वाली सेंस अब ज्यादा सीखते आ जाओ। अब सिंपल पास्ट की मैंने बता दी बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस इसमें कुछ भी नहीं है और यही है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करके चलेंगे। अब कैसे यूज करके चलेंगे वो अब यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं। देखो अब इनके यूजेस की हम बात करते हैं। तो यूजेस में है जैसे एक्शंस, मेरे प्यारे बच्चे, फिनिश्ड, कंप्लीटेड इन पास्ट, यानी कि अगर कोई जो एक्शन है आपका वो कंप्लीट तो हुआ होगा लेकिन वो पास्ट में कंप्लीट हुआ होगा, है ना। जो एक्शन आपका कंप्लीट तो हुआ होगा लेकिन वो एक्शन आपका पास्ट में यानी कि पास्ट में खत्म हुआ होगा। जैसे मैंने बोला आई, तो आई यहाँ पे क्या है दोस्त, सब्जेक्ट है, और जो मेट है ये अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई मेट योर फादर, क्या, यस्टरडे, कि कल मैं तुम्हारे पिता से मिला था, कल मैं तुम्हारे पिता से मिला था। तो आप ये कह सकते हो, या मैंने क्या, माई फादर वेंट, मेरे जो फादर हैं, फादर नाउन है तो माई क्या है बेटा, डेटरमिनर है, वेंट भी अपने आप में सेकंड फॉर्म है। माई फादर वेंट टू मनाली लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर भी अपने आप में क्या है दोस्त, एक पास्ट का टाइम फैक्टर है, और ये अपने आप में पास्ट का टाइम है, तो बेटा वर्ब की फर्स्ट वन। फिर कहता है आई बॉट दिस पेन इन यूके, कि ये पेन मैंने यूके से बाय किया था, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, और यूके अपने आप में यहाँ पे नाउन है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक पास्ट को डिनोट करेगा, मतलब कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यहाँ पे वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करवाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने बोला कि कुछ नोट करके आप लोग कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे कि जो अपने आप में टाइम एक्सप्रेशन है। मैंने अभी आपको 2 सेकंड पहले ही बताया था कि टाइम फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शंस, यानी कि जब भी मेरे प्यारे बच्चे कोई एक्शन आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक टाइम की फ्रीक्वेंसी आपकी झलकती हुई नजर आएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक टाइम की फ्रीक्वेंसी वहां पे झलकती हुई नजर आएगी, तो वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे अपने माइंड में कंसिडर करके चल लेनी है ना। यानी कि टाइम एक्सप्रेशंस ऑफ फिनिश्ड एक्शंस इन पास्ट,
यानी कि पास्ट में वो अपने आप में टाइम खत्म होते हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने बोल दिया यस्टरडे, हाँ यस्टरडे अपने आप में पास्ट है बेटा। यस्टरडे मॉर्निंग इवनिंग पास्ट की फ्रीक्वेंसी है। द डे बिफोर यस्टरडे पास्ट की फ्रीक्वेंसी है। एगो द अदर डे पास्ट, लास्ट नाइट पास्ट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1991 और इन जुलाई, ये सारे के सारे जो हैं वो अपने आप में क्या है बेटा, एक पास्ट है। ये अपने आप में क्या है, एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के पास्ट टाइम फैक्टर्स, पास्ट टाइम फैक्टर्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये अपने आप में पास्ट टाइम फैक्टर्स है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। इन जुलाई मतलब कि अभी तो मेरे प्यारे बच्चे फरवरी चल रहा है ना, मार्च चल रहा है, तो मैं कह देता हूं इन जुलाई। तो जुलाई जो है मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दिया, तो इन जुलाई बेटा लास्ट ईयर का, यानी कि इन लास्ट जुलाई आप ऐसे कंसिडर करके चल सकते हैं। तो ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, एक टाइम की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपने आप में एक सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां से आप इजिली चीजों को हिंट के तौर पे कन्वे करके चल सकते हैं, ताकि आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी 2 सेकंड पहले ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि होमवर्क में करके लाइएगा, लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूं, पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। ठीक है, कहता है बेटा अ फ्यू इयर्स एगो। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एगो, जो अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। कहता है एन एक्सीडेंट डिस्ट्रॉय हर फैमिली बट शी सर्वाइव्ड। अब बेटा सर्वाइव्ड जो है वो अपने आप में एक पास्ट को ही दिखा रहा है, पहली चीज। हाँ, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा एक्सीडेंट डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पे अगर वो पास्ट दिखा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे भी फिर वो पास्ट होना चाहिए था, यहाँ पे भी वो अपने आप में एक पास्ट होना चाहिए, तो डिस्ट्रॉयड होना चाहिए था। अब आप लिख लीजिए डिस्ट्रॉयड किस किस में है, डिस्ट्रॉय इसमें नहीं है, ये काट दो। डिस्ट्रॉयड इसमें है, डिस्ट्रॉयड इसमें है, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास में बेटा या तो ये ऑप्शन होगा, या ये ऑप्शन होगा, या ये ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे हैज लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, ये तो परफेक्ट को डिनोट कर देता, मतलब ये गलत। हैड बेटा पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर देता, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। बचा क्या, एक ही बचा, एन एक्सीडेंट डिस्ट्रॉयड हर फैमिली। मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से आप चीजों को कन्वे करके चल सकते हैं, ये फास्ट तरीका होता है। अब मुझे क्या देखना था, सिर्फ मुझे देखनी थी यहाँ पे एक वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस मुझे यहाँ पे क्या देखनी थी, सिर्फ एक वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक भाई है जो डी लगा रहा है, भाई डी कैसे हो जाएगा अंजलि, गलत बता रहे हो, डी कैसे हो जाएगा। हैड जो है वो तो पास्ट ऑफ पास्ट की बात करता है, यानी कि पास्ट का भी पास्ट, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, हम सिंपल बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रॉयड है, बस बात खत्म। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, जो मैंने आपको होमवर्क में बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को इजिली कन्वे करके चल सकते हैं। ये इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन पे और, चलो इसका आंसर बताइए। कहता है साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस, कहता है इन 19th सेंचुरी। अब बेटा 19th सेंचुरी की बात कर रहा है, तो ये तो अपने आप में कोई एक पास्ट का ही टाइम होगा, दैट इंक्लूड टाइपराइटर, क्योंकि इंक्लूड भी पास्ट है, टाइपराइटर की बात कर रहा है, यानी कि स्प्रिंग, कैमरा, स्विंग मशीन, इट वाज पास्ट की बात कर रहा है। एंडेड अ गोल्डन एरा ऑफ साइंस, तो वो पास्ट की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप हैज गिवन कैसे यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे गेव यूज करो ना, सिंपल आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगी, अपने आप में एक वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर ये गेव है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, अपने आप में एक पास्ट इंडेफिनिट। आप ऐसे भी कह सकते हो, या आप कह सकते हैं ये अपने आप में क्या एक सिंपल पास्ट है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या एक सिंपल पास्ट टेंस है ना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या एक सिंपल पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, गेव। बहुत बढ़िया भाई, गेव अस। तो यहाँ पे हैज गिवन कट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, गेव आ जाएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके चलेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कुछ और भी क्वेश्चंस है, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों नेक्स्ट टाइप पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो ये है, यहां से आप समझ के चलिएगा इसमें। अब नेक्स्ट टाइप में यहाँ पे हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने, यानी कि टाइम, इट इज हाई टाइम, और इट इज अबाउट टाइम, और इट इज एप्रोप्रिएट टाइम, है ना। ये थोड़ी सा गलत हो गया, यहाँ पे लिख लेना इसको, ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चे हमेशा आप क्या रखोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये चीज आप लोग यहां पे डिस्कस कर लेना। या आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द राइट टाइम, आप यहां पे ये भी चीज को कन्वे करके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ कि इट इज टाइम वी वर्क हार्ड, ये तो मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा गलत अपने आप में। मैं इसकी जगह पे क्या कह सकता था, मैं कह सकता था कि इट इज टाइम, मैं कह सकता था इट इज टाइम, इट इज टाइम वी वर्कड हार्ड, वी वर्कड हार्ड। ये चीज आप यहां पे कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये वर्ब है जो अपने आप में क्या एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहां पे आपने यूज किया इट इज टाइम। ये देखो यहां पे इस तरीके से आपने यहां पे यूज कर लिया। तो मैंने क्या बोला कि ये जब चीजें आपको देखने को मिलेगी उसके बाद में आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। तो यहां पे मुझे ये देखने को मिल गया। अब मैं अगर इस वी की बात करूं तो वी यहां पे क्या हो गया दोस्त, सब्जेक्ट हो गया, और इस सब्जेक्ट के बाद में मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही तो यूज किया। जो सिनेरियो मैंने ऊपर बनाया वही सेंटेंस मैंने अप्लाई करके दिखाया, तो वो चीज को आप लोग यहाँ पे इजिली ट्रीट करके चल सकते हैं। तो ये जो कोई ये अपने आप में कुछ फ्रेज हैं, इनके बाद हमेशा मेरे प्यारे बच्चे आप वर्ब का यानी कि सब्जेक्ट रखोगे, और सब्जेक्ट के बाद में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करके चलोगे, बस इससे ज्यादा इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। तो ये चीज भी आप लोगों के माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे इजिली कन्वे करके चलते हैं। बोलो हाँ या ना, यहां तक चीजें क्लियर है तो एक बार कमेंट्स में बताएं। यहां तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट्स में बताएं। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेज हैं, इनके बाद मेरे प्यारे बच्चे आप इस तरीके से यहाँ पे चीजों को यूज करोगे। और हाँ एक चीज और बता दूं, ये वर्ड है, ये वर्ड बेटे प्यारे बच्चे वर्ब है, तो हार्ड यहाँ पे क्या है, ये अपने आप में एक एडवर्ब है। तो ये भी चीज आपको समझ लेनी कि हार्ड यहाँ पे क्या है, हार्ड यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें रिप्रेजेंट करके चलनी है। चलो कमेंट्स में बताओ इतनी बातें क्लियर हैं। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब कुछ और चीजें हैं यहाँ पे जो इस तरीके से यहाँ पे कंसिडर करके चलिए। मैंने कुछ और एग्जांपल्स बनाए। अब मैंने कहा कि इट इज हाई टाइम वी शी लीव्स फॉर द स्टेशन, तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो गलत हो जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूं अपने आप में कि इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। अब मैंने क्या यूज किया है, इट इज हाई टाइम। अब इसके बाद में मेरे को सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट मैंने शी यूज कर दिया, और शी के बाद में मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म, लीव्स की सेकंड फॉर्म क्या होती है अपने आप में, लेफ्ट फॉर द स्टेशन। मैंने क्या बोला, फॉर द स्टेशन, तो बस ये हो गया फॉर द स्टेशन, तो ये चीज हो गई। अब देखो यहां पे इट इज हाई टाइम, ये हो गया यूज, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लो, बस ये चीज। और जो फोर है वो अपने आप में ड्यूरेशन क्रिएट कर रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, प्रेपोजिशन है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पे कन्वे करके चल सकते हैं। तो ये सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ आप लोग इसमें क्या एरर होगा, कमेंट्स में बताओ। कहता है इट इज हाई टाइम, देखो मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मैंने लिख दिया इट इज हाई टाइम, ये लो। अब यहां पे ये सब्जेक्ट भी आ गया, अब यहां पे ये सब्जेक्ट भी आ गया, और सब्जेक्ट के बाद में मुझे बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो मुझे बताओ क्या आएगा जल्दी से। और एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि बेटा शुड जो है एक मॉडल वर्ब है, शुड है जो अपने आप में क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मुझे बताओ कमेंट्स में, बताइए जल्दी से कमेंट्स में क्या आंसर होगा। वेरी गुड, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वी शुड, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पे यूज करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये सिनेरियो यहां पे हो जाएगा गलत। तो यहां पे क्या आना था, प्रिपेयर्ड आना था। वेरी गुड, नेहा ने सही बताया, रिया ने सही बताया, नेहा गुप्ता, अंजलि, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। देखो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो गई। तो अगर आप ऐसे तरीके से चीजों को सीखोगे तो मेरे को लगता है कंफर्म आपको चीजें इजिली तरीके से हमारी ग्रैप होगी, और आप चीजों को बेहतर तरीके से सीख भी पाओगे। तो यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं रहेगी, हम चीजों को इजिली तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बॉस, तो ये चीज आप लोग यहां पे परफेक्ट तरीके से अपने माइंड में ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर अगर देखेंगे तो इसका आंसर आपको यहां पे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब कहता है इट इज टाइम यू ईट फूड। अब बताओ यहां पे क्या आएगा, जल्दी से कमेंट्स में बता दो यहां पे क्या आंसर आएगा, है ना।
कहता है इट इज टाइम। अब देखो यहां पे कह रहा है कि इट इज टाइम की अगर मैं बात कर दूं तो यहां पे कह रहा है इट इज टाइम। अब इट इज टाइम के बाद क्या सब्जेक्ट का यूज करोगे और इस सब्जेक्ट के बाद में फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, तो यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां पे क्या आएगा। अब यहां पे इट इज टाइम तो यूज किया ही हुआ है। अब यहां पे अगर मैं यू को सब्जेक्ट भी मान लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस इट की बात कर देता तो ये जो फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो इसको हटा दो, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे एट। तो एट जो है वो अपने आप में क्या एक सेकंड फॉर्म है, और अगर सेकंड फॉर्म है तो वो अपने आप में किसको डिनोट कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है। बहुत बढ़िया है ना। तो ये हो गया यहाँ पे एट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, इट इज टाइम यू एट फूड, है ना। ये हमारा जनरली क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो बस यही तरीका है इसको करने का, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन है, इनके आंसर्स यहाँ पे आप लोगों को मिल ही जाएंगे, ठीक है। और कुछ और भी क्वेश्चन है तो इनको हम कंसिडर करके चल लेंगे, ठीक है, इनको हम कंसिडर करके चल लेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवा देता हूं। ये वाले क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ। कहता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश टॉप्स द लिस्ट इन क्राइम्स। उत्तर प्रदेश बेटा क्राइम में क्या नंबर 1 है, अगेंस्ट वुमन, वुमन के अगेंस्ट। इट इज एन अपॉर्चुन टाइम द स्टेट गवर्नमेंट हैड टेकन सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द wrongdoers instead of looking into trivial matters। इसमें क्या एरर होगा दोस्तों बताएं मुझे कमेंट्स में, इसमें क्या एरर होगा मुझे कमेंट्स में बताएं। देखो अब यहां पे कह रहे हैं कि इट इज टाइम, तो इट इज टाइम तो हमने यहां पे यूज कर लिया। अब यहां पे कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट हैड टेकन की बात कर रहा है, जो कि अपने आप में एक पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहा है। तो अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट की बात करें तो बेटा यहीं पे हम एरर निकालेंगे। अब देखते हैं, इट इज एन अपोजिट द टेकन, तो टेकन तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो अपने आप में एक थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, मतलब कि ये हो जाएगा गलत, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कहता है इट इज एन, ये टाइम हो जाएगा टेक फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गलत। इट इज एन अपॉर्चुनिटी स्टेट गवर्नमेंट टेकिंग, बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है गलत। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टाइम द स्टेट गवर्नमेंट टुक, हाँ टुक जो है वो अपने आप में क्या होती है, एक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। ये क्या होती है अपने आप में एक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, मतलब ये भी गलत, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ जोत सना ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है टुक, वेरी गुड, टुक सम, बहुत बढ़िया भाई। तो टुक आएगा। देखो अगर मैं बात कर देता हूं तो टेक टुक और टेकन, ठीक है। टेक क्या है फर्स्ट फॉर्म, टुक क्या है अपने आप में सेकंड फॉर्म, और टेकन क्या है अपने आप में थर्ड फॉर्म। तो ये भी चीज आप लोगों को फॉलो अप करके चल लेनी है, ठीक है। बोलो मजा आया? यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा है तो कमेंट्स में मुझे बताएं जल्दी से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में बताएं दोस्तों। बताओ कमेंट्स में। क्लियर है ना? तो ये चीज हम यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करके चलते हैं, ठीक है। अब बेटा इसी तरीके से हमारी आती है यहां पे नेक्स्ट टाइप। अब इस नेक्स्ट टाइप में ये होता है कि हैबिट फॉर पास्ट, यानी कि हैबिट ऑफ पास्ट। अगर पास्ट की हैबिट को अगर आपको कंटिन्यू करना है, समझना इस चीज को, अगर पास्ट की हैबिट को हमें कंटिन्यू करना है, पास्ट की हैबिट को, अब यहां पे कंसिडर करना है कि पास्ट ऑफ यानी कि हैबिट ऑफ पास्ट, अगर हैबिट है वो अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी है, तो अब यहां पे वो चीज हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आइए दोस्तों इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट में हैबिचुअल फैक्ट्स को देखा था, उसी तरीके से हम पास्ट को भी हैबिचुअल फैक्ट्स में देखते हैं क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये कहेगा बेटा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कहता आई यूज्ड टू ईट सैंड्स इन चिल्ड्रन,
जबकि ये नहीं होगा बेटा आई यूज टू एट, नहीं बेटा एट तो जो है वो अपने आप में सेकंड फॉर्म हो जाएगी, मतलब कि ये सिनेरियो गलत हो जाएगा क्योंकि यूज टू एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और इसके बाद में आप बेटा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करोगे हैबिचुअल फैक्ट्स के लिए, क्योंकि यूज टू अपने आप में वो एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट कर रहे हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा। इसी तरीके से दो एग्जांपल्स हो रहे हैं। तो यहां पे कह रहा है कि ही यूज टू प्ले फुटबॉल, हाँ बेटा यूज टू कह रहा है प्ले फुटबॉल, और प्ले जो है अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है ही यूज टू प्लेड, यहां पे तो बेटा सेकंड फॉर्म है और यहां पे आपने यूज टू किया, यूज टू के बाद में सेकंड फॉर्म जो हो जाएगी अपने आप में गलत हो जाएगी, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, बी अपने आप में यहाँ पे इनकरेक्ट। तो अगर हैबिचुअल फैक्ट्स को दिखाना तो ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद करना है, बस इतना याद करना काम करना है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर बस याद करना है, दैट्स इट, याद करना है बस, और इसमें नई चीज कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रक्चर बस फॉलो कर लेना है, ये स्ट्रक्चर बस आप लोगों को याद कर लेना और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है, बस इतना काम आप लोगों को कर लेना है। तो ये होता है अपने आप में एक पास्ट का सिनेरियो। तो यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, आई होप आप लोग चीजों को कंसिडर कर पाओगे। तो बताइए जल्दी से कमेंट्स में, चीजें बेहतर हैं? इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पे वन शॉट को, मैंने टॉपिक को, टेंस टॉपिक को तैयार किया है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं चीजें कैसे लगी, बताएं भाई फटाक से, मजा आया कि नहीं आया? तो मजा आया तो बेटा लाइक और शेयर भी कीजिएगा, है ना, और कमेंट करके बताइएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई, गजब, वेरी गुड भाई, चलो ग्रेट।